देखो, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किसी अदृश्य महीन जीवाणु से होती है जिसमें जीवन तो होता है पर दिखाई नहीं देता। फिर वह जीवाणु अपने किसी सहयोगी जीवाणु के साथ मिलकर उस जीव की उत्पत्ति करता चला जाता है। स्त्री के गर्भ में बच्चे का जन्म भी ऐसी ही एक प्रक्रिया से होता है, और मेरा दावा है कि गिंगो का जन्म भी ऐसी ही प्रकृति से हुआ है। डॉक्टर कांगो बोल रहा था। आपका मतलब है स्त्री के शरीर में कोई ऐसा हिंसक जीवाणु या विषाणु है जो गिंगो की उत्पत्ति में सहायक बन रहा है? एग्जैक्टली। डॉक्टर कांगो ने स्वीकृति में सिर हिलाया। सवाल उठता है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके शरीर के भीतर गिंगो उत्पन्न करने के जीवाणु या विषाणु मौजूद हैं? डॉक्टर, अगर ऐसे विषाणु प्रत्येक स्त्री में हुए तो सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर ने तत्काल इनकार में गर्दन हिलाई। मच्छर का विषाणु वहीं पनपता है जहाँ पानी जमा होता है। एड्स उस महिला को ही होता है जिसके भीतर एड्स का विषाणु होता है। पोलियो, एंथ्रेक्स, हेपेटाइटिस और अब सॉर्स, ये सभी भी तो विषाणु हैं जो इंसानी शरीर के अंदर पनप रहे हैं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी मानव जाति इन बीमारियों का शिकार हो रही है। आपका मतलब है संसार की कुछ गिनी चुनी महिलाओं में गिंगो उत्पन्न करने का विषाणु पनप चुका है? माणिक ने शंका जताई। हाँ, और ऐसी महिलाएं गिनी चुनी ही होंगी, और मुझे वो महिलाएं भी चाहिए जो मेरी देखरेख में नन्हे गिंगो को जन्म दे सके। माय गॉड! चारों युवक बारी बारी माथे पर हाथ फेरने लगे। कुदरत की इतनी बड़ी साजिश। साजिश नहीं, योजना। डॉक्टर कांगो मुस्कुराया। जोर और मुझे कुदरत की इस योजना का मुंह तोड़ना है। मुझे कुदरत का अपने हाथों में नचाना है। नहीं डॉक्टर, मत मत खेलो कुदरत से, हार जाओगे। तजुर्बे और आविष्कार हार जीत के लिए नहीं किए जाते, बस किए जाते हैं। वो बात और है कि उनका परिणाम इंसानियत के लिए दुखद निकले या सुखद। डॉक्टर के इस तर्क पर तो वो तीनों चुप ही कर गए। अब क्या हुक्म है डॉक्टर? तुम सब। डॉक्टर अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखता फिर खोलता बोला, अब गंगूरा आइलैंड जाओगे, हुगा से मिलोगे, वो तुम्हें एनी के पास ले जाएगा जिसके पेट में गिंगो छुपा है। उन्होंने देखा डॉक्टर के ब्रीफकेस में दुनिया भर के इंजेक्शन और टेस्ट ट्यूब्स हैं, और वो जिनमें कई तरह के रासायनिक और जैविक विशेषता लिए तरल पदार्थ भरे पड़े हैं। वो ब्रीफकेस डॉक्टर की मिनी प्रयोगशाला थी जिसे हर वक्त वो साथ साथ लिए घूमता था। तभी डॉक्टर ने एक 6 इंच लंबा इंजेक्शन निकाला जिसकी सुई 5 इंच लंबी थी, और पीछे 1 इंच की बॉडी में कोई बैंगनी रसायन भरा पड़ा था। डॉक्टर उनकी तरफ इंजेक्शन बढ़ाता बोला, यह इंजेक्शन तुम फुर्ती से एनी के पेट के रास्ते गर्भाशय में डाल दोगे। जब तक भीतर छिपा गिंगो को जान पाएगा, तुम उस इंजेक्शन का तरल पदार्थ गिंगो के शरीर में इंजेक्ट कर चुके होगे। बस गिंगो उसी पल गुमसुम होकर गुड़मुड़ हो जाएगा उसी के पेट में। वो वार करना तो दूर, हिलने डुलने से भी मुहाल हो जाएगा। इसी दौरान एनी की गोरी चमड़ी नीली पड़नी शुरू हो जाएगी। तब हुगा की मदद से एनी को अपने साथ हिंदुस्तान ले आओगे और मेरी लेबॉर्ट्री में ले आओगे तुम। क्लियर? क्लियर। मुदगल उस हैरत अंगेज इंजेक्शन को देखता बोला, क्या है इस इंजेक्शन में? कुछ नहीं है, तेज किस्म का ट्रैंक्विलाइज़र है जिससे हाथी भी 4 दिन उठ ना पाएगा। फिर गिंगो बेचारे की क्या बिसा। अगर गिंगो मर ही गया तो? नहीं, यह जहर नहीं है। इससे ना गिंगो मरेगा ना एनी। फिर मैं उन पर अपने प्रयोग आजमाऊंगा। चारों युवक उसी पल उठ खड़े हुए। डॉक्टर भी अपनी मिनी प्रयोगशाला बंद करता खड़ा हुआ। फिर बोला, तुम चारों जिंदा लौटते हो एनी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर गिंगो और एनी मुझे हर चाल चाहिए, और वो भी जिंदा। और वो दोनों मुझ तक तभी जिंदा पहुंचेंगे जबकि तुम चारों में एक जिंदा रहे और उन्हें मुझ तक जिंदा लेकर आए। इसलिए भले ही तुम 3 मर जाना, पर चौथा हर हाल मेरे पास जिंदा पहुंचना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? चारों ने संजीदगी में थूक निगलते हुए गर्दन हिलाई। अगर तुम चारों मर गए ना तो जानते हो ना मैं क्या करूँगा? मैं जानता हूँ सर। आप मेरी 12 साल की बच्ची को घर से उठा लेंगे और अपने तजुर्बे और आविष्कार उसी पर ही करने लगेंगे। मुदगर का सवार भर्राया। मेरी 72 साल की दादी पर आपकी शुरू से ही नज़र है। वो कैंसर से पिछले 50 सालों से पीड़ित है और आप हैरान हैं कि वो ज़िंदा क्यों है। लिहाजा मेरे ज़िंदा ना लौटने पर आप मेरी दादी को उठवा लेंगे और उसका शरीर गोद गोद कर यही जानने का प्रयास करेंगे कि दादी अब तक ज़िंदा क्यों है। माणिक बोला, और तब तक आपका तजुर्बा चलता रहेगा जब तक कि दादी ज़िंदा रहना बंद ना कर दे। गुड। मेरे छोटे लंगड़े भाई की एक टांग पोलियो का शिकार है। आप तजुर्बा करना चाहते हैं कि उसकी दूसरी टांग में पोलियो क्यों नहीं है। लिहाजा आप उसकी पोलियोग्रस्त टांग के विषाणु दूसरी सही टांग में प्रत्यारोपित करना चाहते हैं। डोंट वरी सर, मैं ज़िंदा लेटूंगा।
डॉक्टर ने चौथे युवक विशंबर को देखा। डॉक्टर, मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं, तभी आपकी निगाह मेरे शरीर पर है, ताकि मेरे मरने के बाद भी आप मेरे शरीर पर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकें। मैं मर भी गया तो भी हर हाल में आप तक ज़रूर पहुंचूंगा। ज़िंदा रहकर तो शायद इस मुल्क की कोई खिदमत कर ना पाया, शायद मरने के बाद ही मेरे मुर्दे से कोई ईजाद हो जाए और मानवता का भला हो जाए। गुड गुड, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी, ऐसी ही उम्मीदें हैं। डॉक्टर कांगो के कंधा थपथपाता मुस्कुराया। डॉक्टर, हम तो जा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? दूर मैं ढूंढूंगा उस दूसरी महिला को जिसकी कोख से दूसरे गिंगो जन्म लेने का इंतज़ार कर रहा है।